आज का टॉपिक है पूर्ण वर्ग व्यंजकों का गुणनखंड a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर आधारित व्यंजकों का गुणनखंड। चलिए उदाहरणों द्वारा समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10ax प्लस 25 का गुणनखंड। सबसे पहले हम इस व्यंजक को इस रूप में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो चलिए, एक्स का स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या क्या है, एक्स। गुणा के लिए हम इस पॉइंट का प्रयोग करते हैं, तो 2x हो गया। अभी 2x यानी 2x से भाग करेंगे 10x को, तो कितना आएगा, देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 को भाग करेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ आएगा कितना, 5। यानी आ गया आपका दूसरी जो संख्या है वो आ गया 5 यानी 5। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली संख्या ये और दूसरी संख्या बी, तो ये का स्क्वायर प्लस 2 और गुणे पहली संख्या ये गुणे दूसरी संख्या बी और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए पहली संख्या x है और उसी का x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस देखिए 2 गुणे पहली संख्या x है और फिर दूसरी संख्या 5 है। तो इसी 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इस रूप में हो गया। अगर हम x को ये मान लें और 5 को b मान लें तो यहाँ क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा और यहाँ x है वहाँ क्या होगा ये, और जहाँ 5 है वहाँ क्या होगा b, यहाँ क्या होगा b का स्क्वायर। यानी सेम इसी रूप का सर्वसम है आपका। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी रूप का है ये सर्वसंख्या। तो पहली और दूसरी संख्या हमें मिल गई है, इसी का होगा होल स्क्वायर यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हमें माइनस लगाना होता। यह आपका गुणनखंड है। तो अगला उदाहरण है एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y स्क्वायर। देखिए ये व्यंजक बिल्कुल इस व्यंजक के रूप का है, तो हमें इस व्यंजक को इस रूप में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली संख्या का वर्ग, अब देखिए यहाँ चिन्ह माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम सिंपली माइनस लगाएंगे और फिर 2 गुणे पहली संख्या क्या है, x है, क्योंकि x का वर्ग है तो x लिखेंगे, 2x यानी 2x। तो 2x से हम डिवाइड करेंगे 12xy को, तो यहाँ क्या बचेगा, 6y बचेगा। क्या बचेगा, 6y बचेगा। यानी जो डिवाइड करने पर जो आएगा भागफल वो बचेगा 6y। और अब देखिए 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपको आ गया 6y, तो सिंपली 6y का होल वर्ग कर देंगे आप। 6y का क्या कर देंगे, होल वर्ग। देखिए इस अगर व्यंजक को हमने इस रूप में कर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी 2 इंटू एक्स इंटू 6y प्लस 6y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पहली संख्या क्या है, x है, और यहाँ पर चिन्ह क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे।
और दूसरी संख्या 6y है, तो 6y लिखेंगे और इसी का होल वर्ग कर देंगे। ये आपका गुणनखंड हो गया। तो बहुत ही आसान है इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना। तो अगला व्यंजक है x² प्लस x प्लस 1/4। चलिए इसका हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। ठंडियों में कलम या मार्कर जम जाता है। तो चलिए पहली संख्या का वर्ग x का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या क्या है? x है। पहली संख्या क्या है? x है। तो आ गया 2x। अब हमें दूसरी संख्या पता करनी है, तो हम क्या करेंगे? x को 2x से भाग कर देंगे। देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/2। तो दूसरी संख्या क्या है? 1/2 है। अब 1/2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे, नहीं पूर्ण वर्ग करेंगे। देखिए जब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो एक का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ तो 2 गुणे x गुणे 1/2 लिखा हुआ है, तो ये दूसरा संख्या नहीं, दूसरा नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा आपका x गुणे 1 यानी x ही बचेगा। तो अब आपका पहला संख्या क्या है? x है और दूसरी संख्या क्या है? 1/2 है। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। ये आपका गुणनखंड है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अगला जो सवाल है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका आपको गुणनखंड करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे आप रसगुल्ला खा लेते हैं एक ही बार में, वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ पर ये प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले आप इस सर्वसंख्या का मान लिख लीजिए। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आपका ये प्लस बी का होल स्क्वायर का मान। अब इसमें से आप -4ab घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2ab और 4ab लाइक टर्म्स हैं, यानी समान पद हैं, तो इसमें से आपका घट जाएगा। तो 4ab में से 2ab घटेगा, तो क्या बचेगा? ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा -2ab, क्योंकि बड़ा जो आपका पद है उसका चिन्ह माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटेगा और बड़े का चिन्ह लग जाएगा। तो बड़े का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया। अब आप देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये आपकी दूसरी सर्वसंख्या है। कहाँ? ये देखिए, ये स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो आपका गुणनखंड होता है वो होता है ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपली आपको क्या कर देना है? ये -b स्क्वायर, ये -b का होल स्क्वायर लिख देना। यही आपका आंसर है। कितना इजी था? रसगुल्ला खाने जैसा था या नहीं था?